आज हम 8वीं जमात मज़मून उर्दू सबक नंबर 4 मॉरिशस की सैर इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 4 मॉरिशस की सैर सवाल व जवाब। सबसे पहले है जान पहचान की मदद से झील का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। सुगरा मेहदी इनके ताल्लुक से ये शजरी खाका यहाँ पर दिया गया है, इसे हमें मुकम्मल करना होगा। सबसे पहले असल नाम यानी सुगरा मेहदी का असल नाम हमें लिखना होगा, तो वो है सैयदा अमामत फ़ातिमा। तारीख़ पैदाइश तो यहाँ लिखना होगा 18 अगस्त सन 1937। वालिद का नाम तो यहाँ हमें लिखना होगा सैयद अली मेहदी। मकाम पैदाइश तो यहाँ लिखना होगा भोपाल। मामू का नाम तो यहाँ हमें लिखना होगा डॉक्टर आबिद हुसैन। आला तालीम सुगरा मेहदी ने कहाँ हासिल की, उस जगह का नाम हमें यह लिखना होगा, तो यहाँ हमें लिखना है जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद है मुमानी का नाम तो यहाँ हमें लिखना होगा स्वालिहा आबिद हुसैन। और आखिर में है तारीख़ वफ़ात तो यहाँ हमें लिखना होगा 17 मार्च सन 2014। तो इस तरह से इस शजरी खाके को मुकम्मल करना होगा। अब अगला है सबक का मुताला करके झील की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 सिर्फ नाम लिखिए। उसका नंबर 1 है मॉरिशस में उर्दू पढ़ाने वाले, तो यहाँ पर हमें उनका नाम लिखना होगा अतहर परवेज़। नंबर 2 मॉरिशस की तालिबा, तो यहाँ हमें नाम लिखना होगा यास्मीन बोधी। नंबर 3 लखनऊ के मेयर, तो उनका नाम हमें यहाँ लिखना होगा गुप्ता जी। नंबर 4 गार्डन वाली पार्टी में शरीक मतमूल खातून, तो यहाँ हमें लिखना होगा शाहिदा बेगम। तो इस तरह से इसे मुकम्मल करना होगा। अब नंबर 2 है दर्जे झील रवा खाका मुकम्मल कीजिए। मॉरिशस के बारे में ये रवा खाका है, तो सबसे पहले है बोलचाल की ज़ुबान, तो यहाँ हमें लिखना होगा क्रियोल। सरकारी ज़ुबान तो यहाँ हमें लिखना होगा अंग्रेज़ी। थोड़ी बहुत बोली जाने वाली ज़ुबान तो यहाँ लिखना होगा हिंदी और उर्दू। और समझी जाने वाली ज़ुबान तो यहाँ लिखना होगा फ्रांसीसी। तो इस तरह से इस खाके को मुकम्मल करना होगा। अब उसी का नंबर 3 है झील का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। मॉरिशस में वाक़ उर्दू मरकज़, इसके ताल्लुक से शजरी खाका दिया गया है, इसे हमें मुकम्मल करना होगा। तो सबसे पहले मॉरिशस में वाक़ उर्दू मरकज़ का नाम हमें लिखना होगा, तो यहाँ हमें लिखना होगा उर्दू इंस्टीट्यूट। सरपरस्त यहाँ लिखना होगा जनाब अहमद साहब। रूह रवा तो यहाँ लिखना होगा इनायत हुसैन ईदन। तो इस तरह से इसे मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है मॉरिशस में कौन कौन सी ज़बानें पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा मॉरिशस में उर्दू और हिंदी ज़बानें पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। नंबर 2 मुसन्निफ़ा को मॉरिशस आने की दावत किसने दी, तो इसका जवाब लिखना होगा मुसन्निफ़ा को मॉरिशस आने की दावत उनकी एक तालिब इल्म यास्मीन बोधी ने दी। नंबर 3 मॉरिशस के सफ़र में मुसन्निफ़ा के साथ कौन कौन थे, तो इसका जवाब लिखना होगा मॉरिशस के सफ़र में मुसन्निफ़ा के साथ सैयद हामिद, बेगम हमीदा हबीबुल्ला, लखनऊ के मेयर गुप्ता जी और उनकी बेगम साहिबा थीं। नंबर 4 लखनऊ के मेयर गुप्ता जी ने किस कॉन्फ्रेंस में किस मौजू पर पर्चा पढ़ा, तो इसका जवाब है लखनऊ के मेयर गुप्ता जी ने उर्दू कॉन्फ्रेंस में उर्दू और सेकुलरिज्म के मौजू पर पर्चा पढ़ा। उसी का नंबर 5 है गार्डन पार्टी में ख़वातीन किस तरह का लिबास पहने हुई थीं, तो इसका जवाब लिखना होगा गार्डन पार्टी में कुछ ख़वातीन गुजराती लिबास, कुछ मगरबी लिबास और ज़्यादातर शलवार कमीज़ पहने हुए थीं। नंबर 6 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में यूसुफ साहब क्यों नहीं शरीक हो सके, तो इसका जवाब है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में यूसुफ साहब नहीं शरीक हो सके क्योंकि बीमारी के सबब डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया था। नंबर 7 मुसन्निफ़ा का खुशी के मारे बुरा हाल क्यों हो गया, तो इसका जवाब है मॉरिशस के कारोबारी लोग भी उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और इंडिया से दिलचस्पी रखते हैं, ये जानकर मुसन्निफ़ा का खुशी के मारे बुरा हाल हो गया। नंबर 8 मॉरिशस किस लिए मशहूर है, तो इसका जवाब है मॉरिशस अपने खूबसूरत साहिलों के लिए मशहूर है। नंबर 9 मॉरिशस
कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने प्रोग्राम किस तरह तरतीब दिया? तो इसका जवाब है मॉरिशस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने प्रोग्राम इस तरह बनाया था कि मुसन्निफ़ा और उनके साथी थोड़ी देर को भी ये महसूस न करें कि वो तैयार गैर में हैं। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, मुसन्निफ़ा मॉरिशस का सफ़र क्यों करना चाहती थी? तो इसका जवाब लिखना होगा, मॉरिशस बहुत खूबसूरत जजीरा है, वहाँ काफ़ी तादाद में हिंद नजरात लोग रहते हैं, वहाँ ज़ुबान का भी कोई मसला नहीं है, उर्दू हिंदी बोली पढ़े और पढ़ाई जाती है। हिंदुस्तान से उर्दू हिंदी पढ़ाने के लिए बहुत से लोग वहाँ जा चुके हैं। मुसन्निफ़ा की एक तालिबा भी मॉरिशस की थी। इन्हीं वजूहात की बिना पर मुसन्निफ़ा मॉरिशस जाना चाहती थी। उसी का नंबर 2 है, मुसन्निफ़ा शाहिदा के घर क्यों न जा सकी? तो इसका जवाब है, मुसन्निफ़ा को होटल पहुँचने की जल्दी थी, क्योंकि वहाँ गवर्नर साहब और हाई कमिश्नर साहब पहुँचने वाले थे। यही वजह थी कि मुसन्निफ़ा शाहिदा के घर न जा सकी। नंबर 3, मॉरिशस उर्दू कॉन्फ्रेंस के बारे में तरतीबवार लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, 9 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक जारी रही। गुप्ता जी ने उर्दू और सेकुलरिज्म के मौजू पर मकाला पढ़ा। ज़्यादातर मकालों में इस बात की जानकारी दी गई कि उर्दू कहाँ कहाँ बोली, पढ़ाई और सिखाई जाती है। तीनों दिन कॉन्फ्रेंस के सारे सेशन बहुत कामयाब रहे। अब अगला सवाल है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, मुसन्निफ़ा ने मॉरिशस में शाहिदा के साथ जिस शहर में तफरीह की उसकी तफसील इन नुकात के तहत लिखिए। इलाका, मौसम, सड़कें और घर। तो इन नुकात के तहत हमें तफसील लिखनी होगी। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, उस शहर में जहाँ शाहिदा मुसन्निफ़ा को ले गई थी बहुत पॉश इलाका था, मौसम खुशगवार था, सड़कें साफ सुथरी थी, लोग आ जा रहे थे, मगर भीड़ भाड़ का नाम नहीं था, धक्कम पेल नहीं थी और ट्रैफिक का शोर नहीं था। खूबसूरत और साफ सुथरे बंगलानुमा घर थे, बड़ा खूबसूरत और पुरसुकून इलाका था। अब उसी का नंबर 2 है, मॉरिशस के बाजार से मुतालिक मुसन्निफ़ा के तासुरात कलमबंद कीजिए। तो इसका जवाब है, मुसन्निफ़ा जिस रोज़ शाहिदा और अपनी दूसरी साथियों के साथ निकली उस रोज़ बाजार बंद थे, ट्रैफिक का शोर नहीं था, भीड़ भाड़ नहीं थी, एक बड़ी सी दुकान खुली थी, इसके आगे पटरी पर भी कुछ सामान, कपड़ा वगैरह बिक रहा था। मुसन्निफ़ा ने शाहिदा की मदद से कुछ सामान खरीदा। अब उसी का नंबर 3 है, सबक की मदद से मॉरिशस में उर्दू के बारे में तफसील दीजिए। तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा, मॉरिशस में उर्दू पढ़ी और पढ़ाई जाती है। हिंदुस्तान से उर्दू हिंदी पढ़ाने के लिए बहुत से लोग वहाँ जा चुके हैं। गुप्ता जी ने उर्दू और सेकुलरिज्म के मौजू पर मकाला पढ़ा। ज्यादातर मकालों में इस बात की जानकारी दी गई कि उर्दू कहाँ कहाँ बोली, पढ़ाई और सिखाई जाती है। मॉरिशस के कारोबारी लोग भी उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और इंडिया से दिलचस्पी रखते हैं। ये जानकर मुसन्निफ़ा का खुशी के मारे बुरा हाल हो गया। अब उसी का नंबर 4 है, मॉरिशस के साहिल से मुतालिक मुसन्निफ़ा के तासुरात लिखिए। तो उसका जवाब है, मॉरिशस अपने साहिलों के लिए मशहूर है। मुसन्निफ़ा को साहिलों के नज़ारे बहुत अच्छे लगे। लिखती है, 2-1 साहिल हमने भी देखे, चौड़े चौड़े साहिल और दूर दूर तक ठाटे मारता हुआ समंदर। आंखों को ये मंजर बहुत भला लगा। वापसी में मुसन्निफ़ा उस साहिल पर उतरी जहाँ ख्वातीन व हजरात इधर उधर घूम रहे थे। अब अगला सवाल है, दर्जझील बयानात को सबक की रोशनी में सही करके दोबारा लिखिए। मतलब यहाँ पर कुछ गलत बयानात दिए गए हैं और उन्हें हमें सही करके दोबारा लिखना होगा। तो सबसे पहला बयान है, उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुसन्निफ़ा अमेरिका गई। इसका सही बयान हमें इस तरह लिखना होगा, उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुसन्निफ़ा मॉरिशस गई। नंबर 2, मेज़बान ने इतला दी कि 4 बजे गज़ल का प्रोग्राम है। तो उसका जवाब है, मेज़बान ने इतला दी कि 4 बजे गार्डन पार्टी है। नंबर 3, पार्टी में 2-4 नौजवान हमसे पूछने लगे, यूसुफ भाई क्यों नहीं आए? तो इसका सही जवाब है, पार्टी में 2-4 नौजवान ख्वातीन हमसे पूछने लगी, यूसुफ भाई क्यों नहीं आए? नंबर 4, घने पेड़ों पर सुर्ख सुर्ख अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। तो इसका जवाब लिखना होगा, घने पेड़ों पर सुर्ख सुर्ख लीचियों के गुच्छे लटक रहे थे। नंबर 5, वापसी में बोटानिकल गार्डन गए जहां हिंदुस्तानी लीडरों के मुजस्समे लगे हुए थे। तो इसका सही जवाब है, वापसी में बोटानिकल गार्डन गए जहां हिंदुस्तानी लीडरों के लगाए हुए पौधे भी थे। उसी का नंबर 6 है, हाई कमिश्नर साहब मुंबई के बारे में मालूमात बहम पहुंचा रहे थे। तो इसका जवाब लिखना होगा, हाई कमिश्नर साहब मॉरिशस के बारे में मालूमात बहम पहुंचा रहे थे।
अब अगला है ज़ोर कलम, मेरा यादगार सफ़र, इस उन्वान पर 10 सतरें लिखिए। तो आप लोगों को ये उन्वान लेकर आपने अगर कोई सफ़र किया होगा, यादगार सफ़र होगा, तो उस सफ़र पर आप लोगों को 10 सतरें अपने जुमलों में लिखने होंगे। और अगला सवाल है, अहवाल सफ़र सुर्खी के तहत स्कूल की तालीमी सैर का अहवाल दर्ज-ए-झील नुकात की मदद से लिखिए। सैर का तजस्सुस, तैयारी, तफरीही मकाम, मुशाहिदात और तासुरात। अगर आप स्कूल की किसी सैर पर गए होंगे तो उसका अहवाल सफ़र आप लोगों को लिखना होगा और यहाँ पर जो नुकात दिए गए हैं उनकी मदद से आप लोगों को ये अहवाल सफ़र लिखना है। ये अमली काम है, आप लोगों को खुद करना होगा। आपके तासुरात खुद लिखने होंगे, इसलिए मैंने इनके जवाबात नहीं लिखे हैं। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।